चलिए 2023 के बोर्ड एग्जाम के मद्देनजर हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव को सोल्व करते हैं। और ऑब्जेक्टिव ऐसा ऑब्जेक्टिव जो कि आपको एग्जाम में अवश्य आपको देखने को मिलेगा। ये सब जितना भी ऑब्जेक्टिव अभी आप पढ़ रहे हैं, टोटल का टोटल ऑब्जेक्टिव आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। यानी जो सिलेक्टेड ऑब्जेक्टिव आपको दिया जा रहा है, यानी कि अगर अब की बार आपके एग्जाम में 70 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। 70 ऑब्जेक्टिव में ये चुनिंदा ऑब्जेक्टिव 100 ऑब्जेक्टिव आपको हम बताएंगे और 100 ऑब्जेक्टिव में लगभग 35 ऑब्जेक्टिव हूबहू वही रहेगा या उसी टाइप का लगभग रहेगा। ठीक है, चलिए हम एक एक करके बोर्ड पर लिखा हुआ कुछ ऑब्जेक्टिव है उसको हम एक एक करके आपको सॉल्व करते हैं और आपको बताते हैं। देखिए, एक पहला ऑब्जेक्टिव आपको दिया हुआ है, यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि नॉर गेट का संकेत होता है। नॉर गेट का संकेत होता है। संकेत मतलब किस संकेत का मतलब होता है कि उस चीज को किस चीज द्वारा रिप्रेजेंट किया जाएगा। अगर आपको लिख दिया जाए तो समझ जाना चाहिए कि ये क्या है। नॉर गेट है, और गेट है, नैंड गेट है, जॉर गेट है या नॉट गेट है। कौन सा गेट है आपको देखने से पता चल जाना चाहिए। एक नंबर ऑब्जेक्टिव का एक्सप्लेनेशन अगर करें तो दिया हुआ है नॉर गेट। देखिए, नाम से स्पष्ट है। नॉट यानी सबसे पहले नॉट हो, एन से हो गया आपको नॉट और यानी कि नॉट और गेट। यानी कि सबसे पहले आपको जानना चाहिए कि और गेट का सिंबल किस प्रकार होता है। जैसा कि हम अगर और गेट का सिंबल अगर आप जानते हैं ठीक है, नहीं जानते तो आप देख लेंगे कि और गेट का सिंबल ऐसा होता है। और गेट का सिंबल ये हो गया। और गेट में और के पहले लगा हुआ है हमको एन यानी कि नॉट। तो आपको ध्यान रखना है कि ये नॉर गेट यानी और के पीछे में ऐसे नॉट का चिन्ह लगा देना है आपको, यानी कि जीरो टाइप का सिंबल लगा देना है। और समझ जाइएगा जब ये इस और के पीछे में यहां पर ये नॉट का सिंबल लगा हुआ रहेगा, समझ जाइएगा कि ये नॉर गेट है। कौन सा गेट है? नॉर गेट है। यानी कि और तो गेट तो लिख ही देंगे, उसके आगे एक नट लगा देंगे तो समझ जाइएगा ये क्या है? नॉर गेट है। कौन सा गेट है? नॉर गेट है। जैसा कि आप देखने को अगर इस 4 ऑप्शन दिया हुआ है कि नॉर गेट का संकेत होता है, नॉर गेट का संकेत होता है, तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है। 4 ऑप्शन में से देख लीजिए कौन सा। देखिए यहां पर सी जो है इसी के समान है, यानी कि नॉर गेट का संकेत यही है। नॉर गेट का संकेत देख लिए आप। अब देखिए कि जैसे ये है, ये है, ये है। जैसे ये देखिए, ये हो गया आपको एंड गेट का संकेत दिख रहा है हमको, एंड गेट का संकेत दिख रहा है। ये और गेट का संकेत दिख रहा है और ये जो हो गया आपको नैंड गेट का संकेत दिख रहा है। नैंड गेट, कौन सा गेट? नैंड गेट। यानी एंड ये हुआ और इसके आगे नट लगा हुआ है तो ये नैंड हो गया। ठीक है, अब देखिए अगला ऑब्जेक्टिव, आप 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव आप सॉल्व कर लिए, यानी कि आपको 100% सब कुछ ऑब्जेक्टिव रहेगा, कुछ भी करेगा इस टाइप का ऑब्जेक्टिव। अगर किसी भी साल का अगर आप ऑब्जेक्टिव निकाल के देख लें, इस टाइप का क्वेश्चन रहता ही है हर बार। अब देखिए यहां पर दिया हुआ है दार्शनिक संख्या 8 की दार्शनिक संख्या 8 है। दार्शनिक संख्या 8 है तो द्विआधारी संख्या क्या होगा? द्विआधारी यानी कि दार्शनिक संख्या यानी कि सिंबल नंबर सिस्टम दिया है, 8 दिया हुआ है, दार्शनिक संख्या है। ये 8 जो है दार्शनिक संख्या है, इसको 2 आधारी में चेंज करना है। जैसे कि हम दिखा दें आपको कि किसी भी दार्शनिक संख्या को अगर आप 2 आधारी में चेंज करना चाहे तो कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। सबसे पहले जो दार्शनिक संख्या रहेगा उसको इस प्रकार लिख देंगे, 2 से आप इसमें डिवाइड करेंगे, 4 बार में लग गया। अब देखिए कि 2 को 4 बार में लग गया, शेष यहाँ 0 बच गया। फिर 2 से लगाइए, 2 दूना 4, शेष 0 बच गया। फिर 2 से लगाइए, 1 बार में लगा, शेष 0 बच जाएगा। यानी कि 2 से ही लगाना है सिर्फ, शेष जितना बचेगा यहां लिख देना है। अब नहीं लगेगा, इस अब नहीं लिखेगा, नीचे से लिख लीजिए। कितना बच्चा क्या करता है, ऊपर से लिखना शुरू करता है। ऊपर से अगर लिखना शुरू करेगा तो आपका ऑप्शन कभी नहीं मिलेगा। अब नीचे से लिखेंगे, 1 0 0 3 0 हो गया और ये 2 आधारी में हो गया। अब देखेंगे इस प्रकार का
आंसर आपको दिया हुआ होगा इसमें कहीं ना कहीं, देख लीजिए। हाँ देख लीजिए, ए नंबर में 1 पर 3 जीरो, ये दो आधारी में हो गया। कौन सी में हो गया? दो आधारी में, यानी दार्शनिक संख्या 8 की दो आधारी संख्या होती है। कोई भी संख्या का दार्शनिक दे दिया तो दो आधारी में आप उसको चेंज कर दीजिए तुरंत, ठीक है। यानी कि इस टाइप का भी एक या दो क्वेश्चन आपको रहेगा ही, हमेशा सब बार रहता है, इसलिए आपकी बार भी रहेगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन, इस नैंड गेट, कौन सा गेट? नैंड गेट। एंड गेट के पीछे एन लगा हुआ, आगे एन लगा हुआ है। एंड गेट के आगे में एन लगा हुआ है, एंड गेट के आगे में एन लगा हुआ है। यानी कहता एंड गेट नहीं, एंड गेट नहीं, एंड के पीछे एन। इसका मतलब हुआ कि चलो भाई देखते हैं एंड गेट कौन सा है इसमें। एंड गेट, एंड गेट, एंड गेट, ओ ये एंड गेट का, ये एंड गेट का सिंबल है ये। जैसा कि हम इसे पहले भी ऑब्जेक्टिव में देख चुके, एंड गेट का सिंबल। इसी के आगे कहीं नॉट लगा हुआ, इसी के आगे नॉट लगा हुआ रहेगा, ये हुआ एंड गेट का सिंबल। इसी के आगे में कोई नॉट लगा हुआ रहेगा, ये हो जाएगा नैंड गेट। नैंड गेट, नैंड गेट यानी एंड, ए एन डी, एंड, इसके पीछे एन लगा हुआ है, इसके आगे में नॉट लगा दीजिए, नॉट लगा दिए तो ये हो गया आपको नैंड गेट। कौन सा गेट? नैंड गेट। देखिए कहां पर, यहां देखिए, ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, देख लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, आगे बढ़ते हैं। कहता है विद्युत द्विध्रुव का एसआई मात्रक होता है। विद्युत द्विध्रुव का यानी इलेक्ट्रिक डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में देखना है हमको। इलेक्ट्रिक डायपोल होता क्या है? इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, ध्यान देंगे, इसको मिटाते हैं। इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है? इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, ध्यान दिए। द्विध्रुव, द्विध्रुव हो गया ये, डायपोल ए हो गया, बी हो गया, ये एक पोल हो गया, ये दो पोल हो गया इसमें। इसका केंद्र ओ हो गया, इसका लंबाई 2l होता है। लंबाई क्या हो गया? 2l हो गया। तो इस पर माइनस क्यू चार्ज है, इस पर प्लस क्यू चार्ज है, लेकिन दोनों चार्ज का जो परिमाण होता है वो क्या होता है? समान होता है। अब देखिएगा कि अगर इलेक्ट्रिक डायपोल की बात करें, इलेक्ट्रिक डायपोल की बात करें तो या मोमेंट भी आप लोग पढ़े होंगे, P बराबर होता है 2ql होता है। डायपोल किसी एक चार्ज का परिमाण एवं दोनों चार्ज के बीच की दूरी को इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कहते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल कहते हैं, ठीक है। अब देखिएगा कि ये आवेश, इसका जब एसआई यूनिट की बात करें तो ये नंबर का होगा नहीं, ये आवेश है, आवेश का कूलम होता है, लंबाई का मीटर होता है, यानी कूलम इंटू मीटर हो जाएगा। यानी विद्युत द्विध्रुव का जो एसआई मात्रक होता है वो कूलम इंटू मीटर होता है। कूलम इंटू क्या होता है? मीटर होता है। याद रखिएगा विद्युत द्विध्रुव का एसआई मात्रक कूलम इंटू मीटर, कूलम इंटू मीटर। कांच के लिए क्रांति कोण होता है, कांच के लिए क्रांति कोण होता है, कांच के लिए क्रांति कोण होता है। कांच के लिए क्रांति कोण का मान कितना होगा? कांच के लिए क्रांति कोण का जो मान होगा 20 डिग्री नहीं होगा, 30 डिग्री नहीं होगा, 48 डिग्री भी नहीं होगा, 42 डिग्री लगभग होता है। कांच के लिए क्रांतिक कोण का जो मान होता है 42 डिग्री लगभग होता है, 42 डिग्री लगभग होता है, इसलिए 42 डिग्री में टिक कर दीजिए, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव देखिए, इसी तरह का ऑब्जेक्टिव आपको हम देते रहेंगे। सभी ऑब्जेक्टिव आप लोग क्या करिए, नोट कर लीजिए। बार बार वैसे नोट करने की कोई जरूरत नहीं है, एक आध बार आप 2 बार देख लीजिएगा इस वीडियो को, सबका टोटल ऑब्जेक्टिव आपके दिमाग में रहेगा। इसी प्रकार का 5-5 ऑब्जेक्टिव सीट बाय सीट आपको हम देते रहेंगे। हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको सभी प्रकार का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और इसी तरह का ऑब्जेक्टिव जो एग्जाम में पूछेगा, ऐसा ही ऑब्जेक्टिव देंगे जो कि आपको एग्जाम में पूछेगा, और आपका एग्जाम में 100% सभी ऑब्जेक्टिव को आप सोल्व करके आ पाएंगे, ठीक है।